हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर अकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी को मालूम है जैसे कि हम सब जो है हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यू जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, उनको जो है इन समय विचार विमर्श किया जाता है, उन पर डिस्कस किया जाता है, ताकि आपको जो है आने वाली मास्टर कैडर की जो एग्जाम है उनका जो है आपको भरपूर तैयारी हो सके, ठीक है। तो हम जो है एमसीक्यू करने का हमारा जरिया और हमारा माध्यम ये है कि हम जो है आपको जो है अधिक से अधिक जो है हिंदी साहित्य के जो पाठ्यक्रम से परिचित करवाकर आपको जो है एग्जाम के लिए आपको तैयारी करवा सकें, ठीक है। तो हिंदी साहित्य जो है उसमें हमने समय समय पर जो है भिन्न भिन्न कालों से क्वेश्चन भी किए। साथ ही अब आधुनिक काल में हमने लास्ट लेक्चर जो हमने किया उसमें हमने नाटक से संबंधित प्रश्न किए। आगे इसी तरह से नाटक से संबंधित अन्य प्रश्न है, उपन्यास से संबंधित है, रेखा चरित्र से संबंधित है, आत्मकथा से संबंधित है। अलग अलग प्रकार के जो एमसीक्यू है आपके लिए हम लाते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो सके। इसी के साथ साथियों, अगर आप मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे टैट बजर अकेडमी के माध्यम से, तो आप जो है आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके माध्यम से आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी मास्टर कैडर की तैयारी बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों, आप सभी को मालूम है जैसे कि मास्टर मिस्टर कैडर 4161 लेक्चर कैडर जो है जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी है जो 142 और 72 जॉब्स जो है आपको देखने को मिली है। ईटीटी 5994 पोस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 और पीटीआई जो है 2000। इस प्रकार की जो पोस्टें हैं जो आपको ये देखने को मिली हुई है तो पंजाब भर में। तो इसके लिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं बखूबी रूप में, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबरों के माध्यम के द्वारा, ठीक है। नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों, अब हम जो है अपना जो है सेट जो है उसको आरंभ करने जा रहे हैं, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे समक्ष जो प्रश्न है वो है ताई कहानी के लेखक कौन है। तो ताई कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ए प्रेमचंद, बी कौशिक, सी सुदर्शन या डी प्रसाद। तो ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के जो लेखक हैं वो साथियों हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है। इनकी कहानियां है ताई, शांति, ठीक है, मां भिखारणी आदि इनकी जो है कहते हैं हम की कहानियां हैं। कौन कौन सी है? जैसे एक तो हमारे पास है ही ताई, है ना, और उसके अलावा जो है इनकी मां भिखारणी, ठीक है, भिखारणी, इस प्रकार की जो है इनकी जो है कहानी मानी गई है, ठीक है। मां, ताई, शांति, ठीक है, और भिखारणी आदि इनकी जो है कहानी है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कौशिक जी की कहानी है ताई। ताई कहानी किसके द्वारा रचित है? कौशिक के द्वारा। विशंबर नाथ शर्मा इनका पूर्ण नाम है जी, ठीक है। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? तो जो कौशिक जी है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी जो है रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1920। तो कौशिक जी की जो प्रथम कहानी है रक्षाबंधन वो कब प्रकाशित हुई थी? तो वो प्रकाशित हुई थी साथियों 1912, ठीक है जी। 1912 में प्रकाशित हुई थी कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 1912 में जो है इनकी कहानी रक्षाबंधन जो है वो प्रकाशित हुई, ठीक है जी। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? कौशिक जी की कुल कहानियां कितनी मानी गई हैं? तो कौशिक यानी कि विशंबर नाथ शर्मा जी की कुल कहानियां कितनी है? तो ए 50 है, बी 100 है, सी 200 या डी 300। तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कुल कहानियां जो है वो कितनी मानी गई है? 200 के करीब जो है विशंबर नाथ कौशिक जी ने जो है
कहानियां लिखी, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है सी। 200 कहानियां लगभग इनकी मानी जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, एक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमने क्या करना है कि हमने ये जो कहानी है, तो कहानीकार जो जिन्होंने इनकी रचना की है, कहानीकार हैं, उनको इनका जो है हमने सुमेल करना है, इनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? हमारे पास है हार की जीत। तो हार की जीत किसने लिखी थी? सुदर्शन जी ने लिखी थी, हार की जीत। तो हार की जीत 1 नंबर पर है, 1 प्रथम है, तो हम यहां 1 लगा देंगे। ठीक है। मंत्र, तो मंत्र कहानी किसकी है? आप सभी को मालूम है मंत्र कहानी प्रेमचंद की है, तो हम यहां 2 लगा देंगे, द्वितीय। ठीक है। उसने कहा था, यह किसकी कहानी है? आप सभी को मालूम है, हमने जो सेट में भी इसका जिक्र किया था कि यह किसकी कहानी है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे? 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है। तृतीय। ताई, ताई कहानी किसकी है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की, तो हम यहां 4 लिख देंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा हार की जीत जो है पहले नंबर पर है, तो सुदर्शन जी ये रहे। ठीक है। मंत्र प्रेमचंद्र की है, 2 नंबर पर मंत्र है कहानी, तो प्रेमचंद जी हमने 2 लगा दिया यहां पर। उसने कहा था गुलेरी जी की है, 3 यहां लगा दिया हमने, क्योंकि वो कहानी 3 नंबर पर है। ताई जो है 4 नंबर पर है, तो हमने 4 कौशिक जी के पास लगा दिया। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी बैठता है जी, सही आंसर हमारा डी है। ठीक है जी। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन माने गए हैं? ए सुदर्शन है, बी कौशिक है, सी प्रसाद जी है, और डी प्रेमचंद है। तो एथेंस का सत्यार्थी जो कहानी है वो सुदर्शन की कहानी है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। एथेंस का सत्यार्थी, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो वो सुदर्शन जी हैं। ठीक है जी। एथेंस का सत्यार्थी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? तो हमने इनमें से यह जानना है साथियों, कौन सा है जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं माना जाता है। देखते हैं। ए प्रतिध्वनि, बी इंद्रजाल, सी गल्प मंजरी, डी छाया। तो इनमें से कौन सा है जो प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? तो कौन सा है जी? वो सी गल्प मंजरी। गल्प मंजरी जो है वो प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है, गल्प मंजरी। तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है सी गल्प मंजरी। बुद्धगुप्त एक चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त एक चंपा, तो बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ए देवव्रत के हैं, बी आकाशदीप, सी पुरस्कार, डी ममता। तो किस कहानी के हैं? बुद्धगुप्त और चंपा पात्र। तो ये जो है ये हमारे पास आकाशदीप, आकाशदीप जो कहानी है उसके पात्र है। ठीक है। तो बुद्धगुप्त और चंपा आकाशदीप कहानी के हैं। ठीक है। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है जी। तो आकाशदीप हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सिंहगढ़ विजय, पन्नाध्याय, रूठी रानी, अंबपालिका कहानियों के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सी उपेंद्र नाथ अशक, डी भगवती चरण वर्मा। तो कौन है जी? सिंहगढ़ विजय, पन्नाध्याय, रूठी नानी, अंबपालिका कहानियों के रचयिता कौन है? तो वो है कहानियों के रचयिता आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जो है वो माने जाते हैं विजयगढ़, पन्नाध्याय और रूठी रानी अंबपालिका के रचयिता। ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। निशानियां और 2 धारा,
निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रह के नाम है? निशानियां और दो धारा। ए उपेंद्र नाथ अशक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी चतुरसेन शास्त्री, डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रह हैं? तो ये माने गए हैं, आप सभी को मालूम है कि उपेंद्र नाथ अशक जी के हैं। निशानियां और दो धारा उपेंद्र नाथ अशक जी के कहानी संग्रह हैं। ठीक है, याद रखिएगा, निशानियां और दो धारा उपेंद्र नाथ अशक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नगन रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? कौन सा है जो प्रेमचंद युग का है और सामाजिक यथार्थ को उसने नगन रूप में यानी कि बिल्कुल यथार्थ रूप में उसको जो है सिद्धहस्त यानी अपने हाथों में लिया है, वो कौन है? ए राधिका रमण प्रसाद, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सी जयशंकर प्रसाद, डी पांडे वैचन शर्मा उग्र। तो किसने जो है बिल्कुल बड़े जो कि कहते हैं हम अड़े हाथों लिया है, सामाजिक यथार्थ को नंगन रूप किया है, जिसका वो है पांडे वैचन शर्मा उग्र। पांडे वैचन शर्मा उग्र जी जो है, इन्होंने प्रेमचंद युग के ये कहानीकार हैं। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक यथार्थ को जो है पूरे सच्चे रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है जी, व्यक्त किया है इन्होंने। तो पांडे वैचन शर्मा उग्र, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है जी। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सतमी के बच्चे। ए राहुल संस्कृत्यान, बी राघ्य राघम, सी चंद्रगुप्त विद्यालंकार और डी उषा देवी मित्रा। तो सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सतमी के बच्चे। तो सतमी के बच्चे जो है कहानी संकलन वो माना जाता है हमारे पास राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान यानी कि ए ऑप्शन में हमारे पास राहुल संस्कृत्यान है। तो बिल्कुल राइट आंसर है राहुल संस्कृत्यान। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? राहुल संस्कृत्यान जी का। ठीक है जी। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना। ए प्रेमचंद की, बी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सी सुदर्शन या डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कानों में कंगना ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो कानों में कंगना प्रसिद्ध कहानी जो मानी गई है वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है, कानों में कंगना। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कानों में कंगना जो है डी ऑप्शन में हमारे पास है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। ठीक है जी। तो चलते हैं हम आगे। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है कि डी ऑप्शन राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसी के साथ साथियों, अगर आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने एक बड़ा सा आसान सा काम करना है और आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है नेम यानी कि अपना नाम टाइप करना होगा, पेपर यानी कि जिस पेपर की आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो या वो हिंदी मास्टर कैडर है, पंजाबी है, जिसका भी है, ठीक है, सिटी यानी कि शहर का नाम, यानी कि जिस आप शहर में रहते हैं, या अगर किसी गांव में भी रहते हैं तो अपने गांव का नाम जो है आप टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर यानी कि मेल या फीमेल जेंडर को आपने फिल करना है, टाइप करके ये सब आपने टाइप कर लेना है और आपने जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आपने हमें मैसेज के माध्यम से आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ आप साथियों पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर है, हिंदी मास्टर मिस्टर कैडर है, एसएसटी मास्टर मिस्टर कैडर है, उसके लिए आप सबको जो है लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको लाइव व प्री रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और आपसे जो है कंप्लीट सिलेबस आपको ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको टॉपिक के साथ साथ टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी जो है आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर साथियों आप जो है हमारा कोई भी डेमो देखना चाहते हैं, फ्री डेमो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप जो है टैट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारा जो है आप फ्री डेमो देख सकते हैं। ठीक है, और हमारी एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो प्रेमचंद युगीन कहानी की काल अवधि क्या है?
प्रेमचंद युगीन की जो काल अवधि है वो क्या मानी गई है? तो ए 1900 से 1916, बी 1916 से 1936, सी 1936 से 1950। ठीक है, तो डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद युगीन कहानी की जो काल अवधि है वो क्या है? तो प्रेमचंद युगीन कहानी की जो काल अवधि है वो साथियों मानी गई है 1916 से 1936। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, 1916 से 1936। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता में हुआ, यानी कि बहुत मात्रा में हुआ? ए प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी सुदर्शन या डी चतुर्सेन शास्त्री। तो जो लोकोक्तियों और मुहावरों का जो सटीक प्रयोग अधिक मात्रा में जिन्होंने किया वो कौन है? तो वो है हमारे पास प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी लोकोक्तियों और मुहावरों का सटीक रूप में प्रचुरता में इन्होंने प्रयोग किया है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? इनमें से प्रगतिवादी कथाकार कौन माने गए हैं? ठीक है, ए प्रेमचंद जी हैं, बी प्रसाद, सी यशपाल, डी चतुर्सेन शास्त्री। तो इनमें से प्रगतिवादी कथाकार कौन है? तो इनमें से प्रगतिवादी कथाकार जो है वो है यशपाल। यशपाल जी जो है वो प्रगतिवादी जो है कथाकार माने गए हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी के लेखक का नाम? ए भीष्म साहनी, बी यशपाल, सी भगवती चरण वर्मा और डी मोहन राकेश। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो है यशपाल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताएं। तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो यशपाल है, बिल्कुल राइट आंसर है यशपाल। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? अब हमने बताना है कि कौन सा जो कहानी संकलन है वो यशपाल का नहीं है। ए वो दुनिया, बी पिंजड़े की उड़ान, सी फूलों का कुर्ता, डी विपथगा। ठीक है, तो ये इनमें से कहानी संकलन कौन सा है जो यशपाल का नहीं है? तो वो कौन सा है साथियों? वो है हमारे पास डी विपथगा। तो वो दुनिया, ठीक है, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ये यशपाल की कहानी संग्रह है। ठीक है, ये यशपाल के कहानी संकलन है, संग्रह है। तो डी विपथगा जो है वो जो है अगे जी का है। जयदोल है ना, विपथगा, कोठड़ी की बात, ये अगे के हैं। कोठड़ी की बात, तो ये सारे जो है ये अगे के हैं। ठीक है, विपथगा। ठीक है, इन कहानियां। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? खितीन बाबू, ए अगे जी है, बी जनेंद्र जी हैं, सी यशपाल, डी कोई नहीं। तो खितीन बाबू जो कहानी के जो लेखक हैं वो अगे हैं। ठीक है जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे इनका पूरा नाम है। और अगे जी जो है वो खितीन बाबू कहानी के लेखक हैं, रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। खितीन बाबू जो है उसके कहानी के लेखक अगे हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? खच्चर और आदमी, ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी यशपाल, सी अगे और डी कमलेश्वर। तो खच्चर और आदमी किसके द्वारा लिखित है? तो खच्चर और आदमी जो है वो यशपाल की कहानी है। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? खच्चर और आदमी कहानी के जो लेखक हैं वो यशपाल हैं। यशपाल, बी ऑप्शन में हमारे पास यशपाल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, यशपाल। इनमें से कौन सा कहानी संकलन आगे का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन जो है वो आगे का नहीं है? ए विपथगा, बी कोठड़ी की बात, सी जयदौल, डी खंडर की आत्माएं।
तो कौन सा नहीं है यह हमने देखना है। तो नहीं है वो है खंडर की आत्माएं। बाकी बाकी जो तीन है हमारे पास, विभत्गा, कोठड़ी की बात, जयदौल, ये सारे के सारे जो हैं आगे के हैं, आगे के कहानी संकलन है। लेकिन खंडर की आत्माएं ये जो है डी ऑप्शन में हमारे पास है, ये आगे का नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा जी। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? चौथे विवाह की पत्नी, ए जनेंद्र, बी अगे, सी इलाचंद्र जोशी और डी यशपाल। तो कौन है जी इसके चौथे विवाह की पत्नी के कहानीकार की रचना किसने की थी? तो कहानी की जो रचना है वो कहानीकार है जो जिन्होंने इनकी रचना की वो है हमारे पास सी ऑप्शन में इलाचंद्र जोशी। चौथे विवाह की पत्नी किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है? कौन सा है वो जिसकी कहानियां जो है केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है? ए जनेंद्र, बी अगे, सी यशपाल, डी इलाचंद्र जोशी। तो मैंने आपको अभी बताया कि इलाचंद्र जोशी जी हैं वो मनोविज्ञान कहानीकार हैं। तो इनकी मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है कहानियां। तो हमारे पास जो है डी ऑप्शन में इलाचंद्र जोशी है। तो बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन। इलाचंद्र जोशी की जो कहानियां हैं वो मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सही है डी ऑप्शन इलाचंद्र जोशी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो ए डायरी के निरुष्पुष्ट, बी आहुति, सी खंडर की आत्माएं, डी शरणार्थी। तो कौन सा जो है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो शरणार्थी, डी ऑप्शन। डायरी के नीरज पुष्ट, ठीक है, डायरी के नीरज पृष्ठ तो इलाचंद्र जोशी, आहुति इलाचंद्र जोशी, खंडर की आत्माएं इलाचंद्र जोशी की है। तो डी में शरणार्थी जो है वो इलाचंद्र जोशी का कहानी संकलन नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी है, शरणार्थी। काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? ए इलाचंद्र जोशी, बी आरसी प्रसाद सिंह, सी भगवती चरण वर्मा, डी चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो काम भावना पर और यौन समस्याओं पर जिन्होंने कहानियां लिखी वो कौन है? तो वो है हमारे पास आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह जी जो है वो काम भावना एवं यौन समस्याओं पर लिखने वाले कहानीकार हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, आरसी प्रसाद सिंह। ठीक है जी, इसी के साथ साथियों आपका 25 का जो सेट है वो अब कंप्लीट होता है। इस सेट में आपको जो है आप सभी प्रश्न जो है बड़े ही ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एग्जाम में जो आगामी आपके मास्टर्स कैडर के एग्जाम है उनमें जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए आपको करवाए जाते हैं। आप इनको जो है बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इनको सेट को करवाने का हमारा मकसद और उद्देश्य यही है कि आपकी अच्छी से तैयारी हो और आप जो है अपनी सफलता को हासिल कर कर अपना जो है स्थान ग्रहण करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए जो है कह लीजिए कि इकट्ठे किए जाते हैं प्रश्न, फिर इनको बनाया जाता है आप ही के लिए। तो आप इनको जो है बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जो है अधिक से अधिक इस जो लेक्चर है इसको आप जो है अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक इसी तरह के जो हम लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ साथियों आप अगर हम
से जुड़ना चाहते हैं, मास्टर कैडर हिंदी की आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है हमें नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मास्टर मिस्टर कैडर 4161 जो जॉब्स हैं उनके लिए, ठीक है, अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं लेक्चरर कैडर के लिए जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी 142 और 72 जॉब्स हैं, ईटीटी 5994, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 और पीटीआई 2000 के करीब जो अभी चल रही पोस्टें हैं पंजाब भर में, उनके आप तैयारी करना चाहते हैं, बखूबी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इन नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो है एक ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ अधिक से अधिक लेक्चर को आप शेयर कीजिए। ठीक है जी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप जो है नेम, सिटी, कोर्स, मेल या फीमेल ये सब आपने टाइप करना है और हमें नंबरों के माध्यम से भेज देना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। ठीक है, और अन्य कुछ प्रश्नों के साथ हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। ठीक है जी, और धन्यवाद।